हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूं एक नई वीडियो ऑन मेंसुरेशन। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है प्रतीक शाह। उसने मुझे मैसेजेस में बताया कि सर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर में वीडियो क्यों नहीं बनाते। उनकी डिमांड है, तो उनके डिमांड के लिए मैं आपके पास लेके आया हूं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे 3D फिगर्स के ऊपर में। ये हमारे क्लास 8 के बच्चे, 9 के बच्चे, 10 के बच्चे, 11 के साइंस में इतना यूज नहीं होता, लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक 3D इमेज है जो एक क्यूबॉइड का। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आता हूँ। जैसे ये जो हमारे पास एक डिब्बा है, ठीक है, ये एक जस्ट एक क्यूबॉइड के शेप का है। तो ये जो है हमारा ये लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है। तो अगर हम इसको देखें तो इसके फेसेस कितने हैं? इसके 6 फेसेस, फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स, टोटल 4 और टॉप और बॉटम। तो ये टोटल इसके 6 फेसेस है। चलिए अब हम फिगर पे आते हैं। देखिए अब हमारे सामने जो फिगर है वो क्या है? एक क्यूबॉइड का है। तो हमारा फ्रंट फेस जो है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। चलिए इसका फेसेस देखते हैं कि क्या है। तो फेसेस में आ जाए तो ए बी सी डी जो कि हमारा क्या है? टॉप फेस है। ई एफ जी एच हमारा क्या है? बॉटम फेस है। अब सामने के जो फेसेस हैं ए ई एच डी, सी जी एफ बी, ए ई एफ बी, सी डी एच जी, ये हमारे एडजेसेंट फेसेस हैं। अब आते हैं एजेस पे। एजेस देखो क्यूबॉइड में किसको कहते हैं? जैसे अगर हम बात करें ए बी, तो ए बी हमारा एक एज हो गया, ए डी हमारा एज हो गया, बी सी हमारा एज हो गया, सी डी हमारा एज हो गया, ए ई हमारा एज हो गया, डी एच हमारा एज हो गया। तो इसी तरह से टोटल हमारे क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस के नाम क्या होंगे? ए बी, ए डी, ए ई, एच डी, एच ई, एच जी, जी एफ, जी सी, एफ ई, एफ बी, ई एफ एंड सी डी। अब आते हैं वर्टिसेस के ऊपर में। वर्टेक्स कितने हैं? तो वर्टेक्स होंगे हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब हमारा जो बेस फेस है वो क्या है? तो हमारा बेस फेस है ई एफ जी और एच, जिसको हमने यहाँ पे बॉटम फेस भी कहा है। और लैटरल फेसेस कौन है? लैटरल फेसेस जो हमारे सामने सामने के साइड से, जैसे ये जो है हमारा एफ जी सी बी, ये जो हमारा बैक साइड है, ये हमारा एक लैटरल फेस हो जाएगा। बी सी जी एफ ये हमारा एक लैटरल फेस हो जाएगा। ए बी एफ ई ये हमारा एक लैटरल फेस हो जाएगा और ए डी एच ई ये हमारे एक लैटरल फेसेस हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो देखो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकालने के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं L इक्वल्स टू V बाय B इंटू H। अगर हमें ब्रेथ निकालना होगा तो वॉल्यूम बाय लेंथ इंटू हाइट, जिसको हम डिनोट करेंगे B इक्वल्स टू V बाय L इंटू H। अगर हाइट को दिखाना होगा तो वॉल्यूम बाय लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू H इज इक्वल टू V बाय L इंटू B। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब देखो हमारे पास जो क्यूबॉइड है उसके टोटल मिला के 6 फेसेस होते हैं, 4 लैटरल, 2 टॉप और 1 बॉटम। तो देखोगे कि ये जो पूरा क्यूबॉइड है ना हमारा, ये रेक्टेंगल के शेप में है। तो अगर हम कहें कि 6 रेक्टेंगल को एक साथ मिला के बनाया गया, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये जो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, ये फॉर्मूला बना कैसे? देखो मैं मुझे बताने का रहता तो मैं और भी बाकी टीचर्स की तरह मैं सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देता और आपको बताते कि देखो क्यूबॉइड का ऐसा फॉर्मूलाज होता है। तो फॉर्मूलाज मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूलाज आप गूगल करके भी, आपकी किताबों में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं, आप निकाल सकते हैं।
पर यहां बताना तुम्हें जरूरी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, क्योंकि देखो हमारा बेस जो है ना, मैथ्स का बेस बहुत कमजोर रहता है। अधिकतर स्टूडेंट जो है वो मैथ्स और साइंस का ही क्यों ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि उनका बेस कमजोर होता है। अगर बेस अच्छा नहीं रहेगा तो हम मैथ्स में अच्छे और साइंस में अच्छे कैसे होंगे। तो इसलिए बच्चों पहले बेस अच्छा करो, बेस अच्छा करोगे तो मैथ्स में अपने आप ब्रिलियंट हो जाओगे। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना। तो अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी और ई एफ जी एच ये क्या है, ये दोनों सेम है, जिसका जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी एरिया होगा। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं कि एरिया ऑफ इस ए बी सी डी इक्वल्स टू, सॉरी ए थोड़ा सा हमारा मिट गया है यहाँ पे, एरिया ऑफ फेस ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ फेस ई एफ जी एच। जितना जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, और ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अब आते हैं दूसरे में, एरिया ऑफ फेस ए ई एच डी, ए ई एच डी, तो ये किसके बराबर होगा, बी एफ जी सी के बराबर होगा। तो जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी एरिया होगा, तो इसका क्या होगा, बी इंटू एच। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ फेस ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ये जो फ्रंटल पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट का जितना एरिया होगा उतना बैक पार्ट का भी होगा, तो इसका हो जाएगा डी सी एच जी। तो एरिया ऑफ फेस ए बी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ फेस डी एच जी सी, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, अब एल इंटू बी, बी इंटू एच, एल इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स सिक्स फेसेस। अब देखो हमको सबका सम निकालना होगा, जैसे एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल, तो हम इसको रखेंगे 2 एल इंटू बी, क्योंकि ये दो हैं तो 2 एल इंटू बी, 2 बी इंटू एच क्योंकि ये भी दो हैं तो 2 बी इंटू एच, और एल इंटू एच क्योंकि ये भी दो हैं हमारे तो 2 एल इंटू एच। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे एल इंटू बी प्लस एच इंटू एल प्लस एल इंटू एच। ठीक है, एल इंटू एच, एक मिनट, एल इंटू बी, बी इंटू एच, एल इंटू एच। ठीक है, चलिए, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होते रहती हैं, तो एल इंटू बी को हम लिखेंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इस तरह से फॉर्मुलेट होता है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे चलते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोग दूसरे फॉर्मूलाज पे आते हैं। ये हम निकाल रहे हैं डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। देखो डायगोनल का मतलब होता है क्या, पहले ये समझ लो, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। देखो जैसे मान लो कि मेरा एक क्यूबॉइड है और हम इस छोर को इस छोर से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा H से लेकर B तक जो लाइन गया है ना, वो हमारा क्या है, डायगोनल है। सपोज मान लो कि तुमको किसी रूम में एक बांस या एक लकड़ी रखनी है जो काफी ज्यादा लंबी है, तो हम क्या करेंगे, उसको तिरछा रखते हैं, तो वो जो लकड़ी हो गई ना, जो रूम के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ेगी, वो लकड़ी हमारी डायगोनल बन जाएगी। चलो ठीक है, आते हैं फॉर्मूला कैसे बना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि भाई कभी भी जब बनाओ तो हमेशा बेस अपना अच्छा रखो, हमेशा बेस अपना अच्छा रखो, तब जाके इमारत बहुत अच्छी बनती है। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब भी है। चलो ठीक है, वो सब बातें छोड़ते हैं, आगे आते हैं कि GH, चलो मैंने एक फिगर बना दिया है, ये क्यूबॉइड का है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ये जो है ये हमारा नेमिंग कर दिया। अब देखो यहां से H और B को एक लाइन जोड़ रही है और H और F को भी एक लाइन जोड़ रही है। तो अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे, अब देखो GH को हम क्या मानते हैं, L मानते हैं, GF को हम मानते हैं B और BF को हम मानते हैं H, LBH।
GH is equal to L units, GF is equal to B units and BF is equal to H units. अब आते हैं देखो FGH, FGH ये जो हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाते हैं, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। देखो ये जो हमारा है, ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इन राइट ट्राइंगल FGH हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो ये हमारा होता है हाइपोटेनस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस, ठीक है। अब इसके ऊपर में एक चैप्टर है जो कि क्लास 10 में है, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो मैं बस आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ते हैं तब वो जाके हाइपोटेनस के बराबर होगा, और हाइपोटेनस हमारा हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, तभी हम लोग इसके जोड़ के बराबर लाते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या हो जा रहा है, H और F। तो HF स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर। FG हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, GH हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो HF FG की जगह पे हम लिखते हैं बेस का स्क्वायर और GH की जगह पे हम लिखते हैं L स्क्वायर। और जैसे हम HF के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के ऊपर में क्या लग जाएगा, रूट। तो HF की वैल्यू क्या हो गई, HF की वैल्यू हो जाती है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम आते हैं दूसरे में HBF। अब यहाँ पे HBF क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और यहां से हमारा क्या है, बेस है। तो BH स्क्वायर इज इक्वल टू HF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब BH, अब इसमें से क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायर हटा दिया, तो HF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर के ऊपर में क्या लग गया, रूट। अभी देखो HF की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और BF हमारा क्या है, BF हमारा क्या है, हाइट है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे हाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस तरह से डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला फॉर्मुलेट हुआ है। अब आगे चल के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इसके ऊपर में सम्स को देखेंगे कि इसके ऊपर सम्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के ऊपर में। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, ताकि हम RS अग्रवाल के ऊपर में और RD शर्मा के ऊपर में भी और क्वेश्चंस हम ला सकें। थैंक यू।